एक हिस्सा पढ़ा गया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। और जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल अजियत हुजूर को पहुंचती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई अजियत को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी तरफ भी मंसूब फरमाया। जैसे कि हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर की फरमा बरदारी अल्लाह की फरमा बरदारी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अजियत देना गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को अजियत देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जो मेरे महबूब को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत किस वजह से पहुंचती है और किस तरह से पहुंचती है, तो अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जब भी कोई मुसलमान गुनाह करता है तो उसकी अजियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती है। हम जो भी गुनाह करते हैं, हम जो भी जुर्म करते हैं, हम जो भी बुराई करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी है और नाजिर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हम जो कुछ करते हैं हुजूर की निगाह में है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक जुमला मेरी जबान से निकल गया कि वो हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। इस पर कुछ लोगों को एतराज है और हाल ही के अंदर ये बात इल्म में आई कि किसी ने ये कहा कि अहले सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हाजिर और नाजिर मानते हैं तो फिर क्या वो अल्लाह के रसूल की मक्के शरीफ से मदीने मुनव्वरा की हिजरत नहीं मानते? इसलिए कि जब हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो फिर हुजूर ने मक्के से मदीने मुनव्वरा हिजरत क्यों फरमाई? कितने नादान लोग हैं, कलेमा रसूल का पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल की अजमत का इनकार करते हैं। हमने ये कहा, हमने ये कब कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर हाजिर और नाजिर हैं? अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पर हाजिर और नाजिर मानते हैं। बल्कि अगर समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर सूरज जो है वो चौथे आसमान पर चमकता है, लेकिन जब सुबह होती है तो पाली वाले कहते हैं सूरज निकल गया, मुंबई वाले कहते हैं सूरज निकल गया, जोधपुर वाले कहते हैं सूरज निकल गया। दुनिया भर के जहां जहां सूरज निकलता है, कहां सूरज निकलना, कहा पाली में सूरज निकला। अरे अल्लाह के बंदो, सूरज तो चौथे आसमान पर मौजूद है, फिर वो पाली में कैसे निकल गया? दिख पाली में रहा है चौथे आसमान पर। अरे जब आसमान के सूरज की इतनी ताकत है तो आफ़ताब नबुव्वत की ताकत का आलम क्या होगा? सूरज चौथे आसमान पर है, दिख पाली में रहा है, मुंबई में रहा है, दुनिया में दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो चौथे आसमान पर है। तो यूं समझ ले, वो चौथे आसमान पर रहकर अपने अनवार से दुनिया को जगमगाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में रहकर अपने अनवार से कायनात को जगमगाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तान हिंद गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटा करके बता दिया कि
सूरज में जितनी ताकत नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के इशारे में इतनी ताकत है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई वो जिस्मानी हिजरत फरमाई, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जो हाजिर और नाजिर हमारे दरमियान है, अल्लाह अकबर, वो रूहानी तौर पर हमारे दरमियान है। जिस्म तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का अल्लाह अकबर मदीने मुनव्वरा में है, और जब मक्के में था तो मक्कतुल मुकर्रमा में था। हुजूर अलैहि सलाम की हिजरत से हाजिर और नाजिर को जोड़ना ये इंतहाई दर्जे की जिहालत है, और वो भी ऐसे लोगों का जोड़ना जो दौरे हाजिर में वली कहलाते हैं। हम कहते हैं अगर विलायत की वाव से भी वाकफियत होती तो कम से कम रसूलुल्लाह के हाजिर और नाजिर होने पे एतराज न करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल तो मैंने एक हल्का सा इशारा आपको दे दिया। तो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये उनकी अपनी शान के मुताबिक देख रहे हैं, कैसे हाजिर हैं ये अपनी शान के मुताबिक। बल्कि एक बात और यहाँ पर अर्ज कर दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। वो लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिसे हम नकीरैन कहते हैं, यानी मुनकर और नकीर कहते हैं, वो तो दो ही फरिश्ते हैं, मुनकर और नकीर दो ही फरिश्ते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर 9:10 के अंदर, 9:10 पर एक ही तारीख में पाली में जो मुर्दा दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही आकर सवाल कर रहे हैं। उसी टाइम में जोधपुर में जो दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही सवाल कर रहे हैं। मुंबई में जो दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही सवाल कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, ये नकीरैन हैं, लेकिन उसी वक्त में बेक वक्त में इतनी जगह पर मौजूद है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि एक वक्त में उसने इतनी जगह पे पहुंचा दिया। अंदाजा फरमाए जो फरिश्ते मेरे महबूब के सदक़े में पैदा हुए हैं, तो उन लोगों की ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो आमिना के लाल की कुव्वत का आलम क्या होगा। चले ठीक है, अगर इसमें कोई तावील कर सकते तो अगली बात करते हैं। जो निकाला गया था मरदूद वो तो शैतान एक ही है, जिसे रजीम करार देकर के निकाला गया था वो तो एक ही है। फिर कुरान की तिलावत के वक्त ये क्यों पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? आखिर ये किसके लिए पढ़ते हैं? इसलिए कि कुरान पढ़ने जा रहे हैं, शैतान आकर के वरगलाए ना, शैतान वसवसा न डाले। इसीलिए तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाएं तो उस वक्त तिलावत हो रही है क्यों, किस अकीदे से हो रही है कि शैतान वरगला ना दे, शैतान बहका ना दे। वो जो एक मरदूद है यहाँ तिलावत करने वाला पाली में तिलावत कर रहा है, उसको भी वरगलाने के लिए आएगा। वही उसी वक्त में जोधपुर में तिलावत हो रही है, वहां भी वरगलाने के लिए आएगा। अंदाजा फरमाए मेरे अल्लाह की शान है, जब मरदूदों को इतनी ताकत अता करते हैं तो फिर महबूब को कितनी अता कर सकते हैं। लेकिन ये नसीब की बात है, नसीब की बात है, नसीब की बात है। कोई मरदूद के लिए मान रहा है और हम तो महबूब के लिए भी मानते हैं, और अल्लाह ने जिसको दिया उसके लिए मानते हैं। हम भी मरदूद के लिए भी मानते हैं, क्योंकि हम अल्लाह अकबर ये देखते हैं दरअसल मरदूद में इसकी कोई खुसूसियत नहीं है, ये अता करने वाले खुदा की कुदरत का आलम है कि वो जिसे चाहे अता कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, चले इसमें भी कोई तावील अगर किंतु परंतु निकाल लें तो कुरान ही पढ़ लेते हैं, कुरान ही को देख लेते हैं। बात हुजूर के देखने की नहीं है, अल्लाह के दिखाने की है। हम तो हर चीज में अकीदा रखते हैं अताई का। अल्लाह अकबर, खुद से किसी में कोई ताकत तो कुव्वत नहीं है, जिसके पास जो कुछ है वो सब मेरी अल्लाह की अता है। लेकिन चले कुरान ही पढ़ लेते हैं। सूरतुन नमल के अंदर ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह अकबर, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हज़रत सुलेमान ने जब तबस्सुम किया तो पूछा तबस्सुम की वजह क्या है? वो फरमाते हैं कि चूटियों से
चूंटी कह रही है कि अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी तौर पर लश्करे सुलेमान तुम्हें अपने पैरों से कुचल दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, हजरत सुलेमान मुस्कुरा रहे हैं। पूरे लश्कर में से किसी ने नहीं सुना, जिन्नात थे उन्होंने भी नहीं सुना, इंसान थे उन्होंने भी नहीं सुना। किसने सुना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हजरत रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेकर के अल्लामा मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक सब लिख रहे हैं। क्या ये लिख रहे हैं कि वो चूटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान कमोबेश 3 मील का फासला था। 3 मील का फासला था। आप अंदाजा फरमाएं, 3 मील के फासले पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुरा दिया। अल्लाह अकबर। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की समातों का ये आलम है तो जाने सुलेमान की समातों का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अरे सुलेमान तो फिर भी नबी है। हम पूछना चाहते हैं कि चूटी जिसकी आंखें भी नजर नहीं आती, उसने लश्कर सुलेमान को देख कैसे लिया? ये अल्लाह की कुदरत है। अगर चूटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले से लश्कर सुलेमान दिखा देता है। जिसको चूटी को चुटकी में मसल के बच्चे भी मार डालते हैं, जब कुदरत उसको मुंतखब कर ले तो उसको इतना दिखाया जाता है। जिसकी खातिर कायनात बनाई है उसको दिखाने का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे जिसको अपना आप दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा? इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जहां अपना आप दिखाया है फिर छुपाया क्या हो? सबसे छुपाया। बल्कि हजरत मूसा ने तो 9 मरतबा अर्जी की कि मुझे दिखा, तो 9 मरतबा फरमाया तुम नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया कि हम नहीं दिखा सकते, बल्कि फरमाया तुम नहीं देख सकते। हाय हाय। अंदाजा तो फरमाए, इसलिए तुम नहीं देख सकते। क्यों? इसलिए कि देखने वाली आंखें कोई और पैदा की गई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे। बात एक जुमले पर दूर निकली। असल उन्वान ये है, इन्नल्लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पे दुनिया में भी लानत की और आखिरत में भी। मतलब क्या? गुनाह करके हुजूर को दिल दुखाते हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। अल्लाह तो बेनियाज है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है कि महबूब की अजियत को अपनी तरफ इशारा फरमा करके महबूब से मोहब्बत का इजहार करके फरमाया, उन पे लानत है दुनिया में जो मेरे महबूब को अजियत देते हैं, गुनाह करके, तकलीफ जिस तरह की भी तकलीफ पहुंचाकर। इसका मतलब यह है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है ये मत देखो, ये रसूलुल्लाह को पहुंचाई हुई अजियत के बदले में मुसीबतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई तकलीफ के बदले में ये अजियत और मुसीबतें हैं कि अल्लाह दुनिया में किसी को मुंतखब करता है तुम्हें सताने और परेशान करने के लिए, और आखिरत में वो अपने फरिश्तों को मुसल्लत फरमाएगा जो अल्लाह व रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, और कितने दुख का उनको अजाब होगा वो हदीस पाक में सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त फजर की नमाज में तशरीफ लाए।
अब ये मत समझना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गुनाह करके अजियत पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर भी कब्र में सुकून से सोएंगे और दुनिया में भी सुकून से सोएंगे। हरगिज़ नहीं। यहां अल्लाह ने किसी को मुंतखब किया है बतौर अजाब, वो बेनियाज। वो जरूरी नहीं है कि सांप ही मुसल्लत करे, वो इंसान भी मुसल्लत कर सकता है। इंसान तो इंसान है, अल्लाह बतौर अजाब औलाद भी मुसल्लत कर सकता है। बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के बारे में रोकर ये कहते हैं कि अगर ये पैदा ना हुआ होता तो अच्छा होता। वजह अल्लाह ने बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम पर मुसल्लत कर दी। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर आप तकलीफ और मुसीबतों का जिम्मेदार दुनिया के बादशाहों को और हुक्मरानों को समझते हैं और आप सोचते हैं कि इनको बदल देंगे तो मुसीबत चली जाएगी, तो औलाद को कैसे बदलोगे? किसी की औलाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बीवी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बेटी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी के दामाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इसका मतलब यह है अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अल्लाह अकबर। अरे किसी के लिए तो नींद न आना अजाब हो गया, किसी के लिए नींद आना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख न लगना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख का लगना अजाब हो गया, किसी के लिए अल्लाह अकबर बीमारी का न आना अजाब हो गया, किसी के लिए बीमारी का आना अजाब हो गया। अल्लाह अकबर। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं और अल्लाह के रसूल को गुनाह करके अजियत पहुंचाओगे। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, बिस्तरों में लेट कर गुनाह करने वालों, दरियाओं के किनारे जाके गुनाह करने वालों, रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, सबसे छुप सकते हो, रब से नहीं छुप सकते, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह अकबर। जब अजियत पहुंचाओगे गुनाह करके उसके महबूब को, तो अल्लाह अकबर फिर वो तबाही लाएगा, वो बर्बादी लाएगा, जमीन के ऊपर किसी को भी मुसल्लत करेगा और जमीन के अंदर किसको मुसल्लत करेगा? अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फज्र के बाद हुजूर, बल्कि फज्र की नमाज में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फज्र का सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सहाबा की तरफ रुक करके मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे और मेरे आका पूछा करते थे, तुम लोगों में से किसने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। सहाबा किराम अपने अपने ख्वाब अगर देखते तो वो बयान कर देते, और अगर कोई ख्वाब ना देखता तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा होता तो आका खुद अपना ख्वाब बयान फरमाते। अल्लाह अकबर। आज का दिन अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आज एक ख्वाब देखा। अच्छा ये भी याद रखें, हमारा ख्वाब और हुजूर का ख्वाब दोनों में फर्क है। हम ख्वाब देखें तो ताबीर कुछ का कुछ हो सकती है और कभी कभी उसकी ताबीर ना भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है। बल्कि ख्वाब देखने वाले पर भी ताबीर डिपेंड करती है। बल्कि ख्वाब बयान करते वक्त कुत्ता आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, बकरी सामने आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, हरा दरख्त आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, काली सफेद चीज आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है। रात को बयान करो तो भी बदलती है, दिन को बयान करो तो भी बदलती है। ये इल्म रोया जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने सैयदना इमाम इब्ने सीरीन को इस उन्वान पर अच्छे से पढ़ा, उन्हें पता है कि ख्वाब के हालात क्या हैं, ख्वाब के मामलात क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक ही ख्वाब है, अल्लाह अकबर, अगर गुनहगार देखे, फासिक व फाजिर देखे तो अलग है और नेकोकार देखे तो अलग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दीनदार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो बशारत है कि वो जन्नत में जाएगा, और अगर कोई मुजरिम और गुनहगार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो ये उसके बेईमानी की दलील है। इस तरह मुअब्बिरीन ने बयान फरमाया है। यानी कि ख्वाब जो है वो एक लिखा हुआ नुस्खा नहीं है कि हर एक पर आप बिल्कुल यकसा ही चश्मा कर दे। जैसे डॉक्टरों की दवाइयां कि सर दर्द हो रहा हो तो आप जो है वो पेन किलर ही ले लेंगे और जो है वो पेन को दफा करने के लिए, दर्द को दफा करने के लिए कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया। या फिर हकीमों की तरह नहीं है कि अगर किसी का हाजमा खराब हो तो उसने जवारिश कमूनी ही लेनी उसको पड़ेगी, और अगर जो है उसका जो है वो बुखार का मामला हो तो फिर वो
फलानी दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अकबर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबूवत का 46वां हिस्सा है ख्वाब, वही बंद हो चुकी है, मगर वही की बरकत अब भी मौजूद है अच्छे ख्वाब की शक्ल में। बहरहाल लेकिन नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। नबी का ख्वाब हमारे ख्वाब की तरह नहीं है, नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है, यानी नबी ने जो ख्वाब देखा है वो सच्चा होगा। और जैसे जिब्रील के जरिए आई हुई वही उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से हुजूर का देखा हुआ ख्वाब भी हमारे लिए वही की हैसियत रखता है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो अब ये मत समझना कि ये ख्वाब है, नहीं, वह ख्वाब वही नबी का वही की हैसियत रखता है। वरना आप देख लें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो ख्वाब ही में कहा गया था ना बेटे को कुर्बान करना, तो क्या ख्वाब पर भी बेटे ज़बा किए जाते हैं? लेकिन आप जानते थे कि नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं आज मैंने ख्वाब देखा और फरमाया उसको इत्मीनान से सुन लो और सुन करके उस पर गौर करो और उसके बाद उस पर अमल करो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने मुबारक ख्वाब को बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मैं सोया हुआ था और मुझे दो लोगों ने जगाया और जगाने के बाद मुझे वो एक पहाड़ की तरफ लेकर के गए और मुझसे कहा कि आप पहाड़ पर चढ़ें। तो मैंने कहा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है और इस पर चढ़ना, तो कहा कि आप चढ़ेंगे तो आसान कर दिया जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं हम पहाड़ पर चढ़े। अब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अस्हाबे पाक से बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हम पहाड़ पर चढ़े और जैसे पहाड़ के बीच पहुंचे, पहाड़ के दरमियान पहुंचे, तो हमने एक मंजर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके गाल कैंचियों से, आंख की कैंचियों से चीरे हुए हैं, उनके गाल कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाया कि उनके गाल कटे हुए हैं, उनके जबड़े कटे हुए हैं, कहा आग की कैंची से। अल्लाह अकबर। अंदाजा कर लें लोग काश के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो वो तालीमात को पढ़ लें, सबकी तालीमात पर तवज्जो की, आमिना के लाल की तालीम पर भी तवज्जो करो, अपने आप पर रहम करो। आका इरशाद फरमाते हैं कटे हुए जबड़ों को, कटे हुए गालों को देखकर मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे, यानी जो बात कहते उस पर अमल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर आज हम कहते बहुत सारी बातें हैं लेकिन अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर। चले शुरू करते हैं, हम कहते क्या क्या हैं? अल्लाह अल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि उर्दू जबान के जो शोरा हैं उन्होंने तो झूठ बका है इल्ला माशाअल्लाह अपने महबूब के सामने। कौन सा महबूब? उनका महबूब कोई लड़की थी, उनका महबूब कोई औरत थी, उनका महबूब कोई ख्याल था, उनका महबूब कोई तसव्वुर था, उनका महबूब कोई तखय्युल था। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं इन जवानों की जुर्रत को क्या नाम दूं? मैं तो लरज रहा हूं। अल्लाह अकबर। और हर इंसान जो इस मंजिल पर पहुंचेगा लरजेगा। अल्लाह अल्लाह। कोई किसी अपने जैसी लड़की को कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो तेरे लिए मैं जान दे सकता हूं, हालांकि वो कम वक्त न मोहब्बत करता है न जान दे सकता है। लेकिन उसने झूठ किसके सामने कहा? एक लड़की के सामने जो खुद भी झूठी है और ये भी झूठा है, यानी जैसे को तैसा। लेकिन मेरी कौम के जवानों, हम अल्लाह के रसूल से कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। अब मैं पूछना चाहता हूं ये कहने
कहने की जुर्रत तो नहीं करूंगा कि झूठ बोलते हो, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह अकबर, जो जान दे सकता है क्या वो 10 मिनट की नींद नहीं दे सकता? क्या वो जो जान दे सकता है वो जोहर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो असर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो मगरिब में 5 रकात पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता? जो जान दे सकता है वो चंद दाढ़ी के बाल नहीं रख सकता? मुझे बताओ, जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। मजलिसों में तो लब्बैक के नारे बहुत लगाते हो, मुझे किसी नारे से इख्तलाफ नहीं, जो भी सुन्नियों ने इजाद कर रखे हैं, मुझे किसी सुन्नी से न इख्तलाफ है, न किसी सुन्नी के किसी शरई नारे से इख्तलाफ है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। कहां हाजिर हो? फजर में नबी का मुनादी कह रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहां हाजिर हो? बताओ कहां हाजिर हो? कहते हो हम हाजिर हैं। मेरे भाई, जलसे के सिवा हम कहीं हाजिर नहीं है, हम हर जगह गैर हाजिर है। तो जो कौम अपने नबी की बारगाह के अंदर इतनी बेबाक हो जाए कि वो खिलाफे वाकया बात करे, अल्लाह अकबर, उस कौम का फिर अंजाम क्या होगा? उसके गालों को कैंचियों से काटा गया है। बल्कि यहां मुझे तो इमाम अहले सुन्नत याद आए हैं। अल्लाह अकबर, 14वीं सदी के बाद इमाम अहले सुन्नत हमारी हर महफिल का रंग हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत की पहचान है इमाम अहले सुन्नत। एक मर्तबा आप खुद बड़े अच्छे शायर थे, आप बहुत जबरदस्त शायर थे, और शायरी का हाल ये था जैसे आमतौर पे शुअरा कागज और कलम लेकर के बैठते हैं। मेरे इमाम ने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि इमाम की कैफियत ये होती थी, जब शायरी जो है गोया के दिलो दिमाग पर इल्का की जा रही होती थी, उस वक्त कलम हाथ में आता था और फिर किरतास पर बिखरता चला जाता था। अल्लाह अकबर, सफ़े किरतास पर बिखरता चला जाता था। और फिर मेयार इतना बुलंद है कि लखनऊ के शोरा कहते हैं कि ये कलामों को देखकर लगता है ये किसी मौलवी का कलाम नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी उर्दू दां का कलाम है। अल्लाह अकबर। खास तौर पर मेरे इमाम की, हालांकि ये राजस्थान है, यहां मैं इमाम की शायरी को क्या पेश करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हम राजस्थान नहीं देखते, मद्रास नहीं देखते, यूपी नहीं देखते, एमपी नहीं देखते, हम तो इश्क वाले दिल देखते हैं। याद रखना, फन समझ में आए ना आए, लेकिन इश्क वालों को इश्क की बात जरूर समझ में आती है। जब मेरे इमाम का ये कसीदा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और अल्लाह अकबर, उर्दू अदब और इल्मी वुसअत और इश्क मुस्तफा और तखज्जुलात और तसव्वुरात, अल्लाह अकबर, ऐसा लगते हैं जैसे मेराज पा रहे हैं। अंदाज तो देखिए, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तसव्वुफ भी एक कलाम के अंदर शरीयत भी जमा है, तरीक़त भी जमा है, हकीकत भी जमा है, मारिफत की जलवा आराइयां भी है। कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये नहीं लगता कि कोई शायर कह रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई वन वक्त का मंसूर और सरमस्त जो है तसव्वुफ की गुत्थियों को सुलझाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये शायरी का आलम है, ये अंदाज है शायरी का। अल्लाह अकबर। और कभी कैफियत ये है, अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम की अंदाजा तो फरमाए, ऐसा लगता है कि गालिब और इकबाल हाथ बांधे तसव्वुरात की दुनिया में खड़े हैं। एक शेर सुनने फिर पता चलेगा। अल्लामा साहब एक शेर सुने। अल्लाह अकबर, हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है। उलमाए किराम की मैं जो है वो मालूमात में कोई इजाफा तो न कर सकूंगा, लेकिन उनसे दुआएं जरूर ले सकूंगा, क्योंकि ये एक दारुल का जलसा भी है। इज्तिमा के साथ साथ हमेशा गुलाब गुलशन में देखा जाता है, गुलाब हमेशा गुलशन में देखा जाता है, लेकिन पूरा सिमटा हुआ गुलशन किसी एक गुलाब में कभी नजर नहीं आता। ये हमेशा की बात है, ये कानून है, ये कानून है। जब से कायनात बनी है आज तक ये कानून है कि फूल हमेशा गुलशन में होगा, गुलशन कभी फूल में सिमट कर नहीं आ सकता। नंबर 2, फूल
कभी फूल नहीं झड़ सकते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते। लेकिन जब मेरा इमाम उर्दू जबान में इश्क की रानाइयों को बिखेरता है तो अब यूं कहता है, बड़े मजे में कहते हैं, वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके। सुभान अल्लाह, इस पर सुभान मैं अल्लाह। पाली वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया, मैं तो इश्क की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ देखना चाहता हूं। अरे जिनके नाम पर कंकर भी बोल पड़ते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर राजस्थान के सुन्नी चुप रहे जिसमें गरीब नवाज नबी का बेटा तशरीफ लाया था तो ये बात अलग है। मुझसे किसी ने कहा कि राजस्थान के बारे में क्या ख्याल है, मैंने कहा अगर उससे अच्छी कोई रियासत होती तो नबी अपना बेटा वहां भेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज की मर्जी पे नहीं छोड़ा था, बल्कि नाम लेके कहा था कि तुमको अजमेर जाना है। इसका मतलब अजमेर भी नजर में था, और अजमेर जिसके सीने पे है वो राजस्थान भी नजर में था, और राजस्थान जिसके सीने में है वो हिंदुस्तान भी नजर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। आप ये ना समझे कि मैं राजस्थान वालों को देख के कह रहा हूं, नहीं, हम महफिलें देख के बोली नहीं बदलते, जहां वो बोलना है वही बोलते। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारा नजरिया यह है कि कौन देता है देने को मुझे। अरे कोई कंगाल किसी कंगाल को क्या देगा? किसी कंगाल ने भी किसी कंगाल को नवाजा है, नवाजने के लिए तो वो चाहिए जो दोनों आलम की नेमतें हाथ में लेके बैठे। और हम ये कहते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल से फूल कभी नहीं झड़ते, ये तारीख है, ये फितरत है, ये असल वाकया है कि फूल से फूल कभी नहीं झड़ते। फूल से, वरना देख लेना, फूल से पंखड़ियां झड़ सकती है, फूल से फूल कभी नहीं झड़ सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं सही कह रहा हूं? अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो फिर अब आपको अपने आका की शान समझनी होगी और इमाम अहले सुन्नत का इश्क समझना। कहते वो लब, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अगर शेर समझ में आए तो तवज्जो कर, वो गुल है लब, गुल कहते हैं फूल को और लब कहते हैं होठों को। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, उनके होठ ऐसे नाजुक फूल हैं, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो ऐसा फूल है लबहाए मुबारक मुस्तफा, दहने मुस्तफा जाने रहमत, ऐसा नाजुक फूल है कि उससे हजार फूल झड़ते हैं, एक नहीं हजार झड़ते हैं। अरे उन झड़े हुआ को अब जरा सुन ले, दारुल का जलसा है तो सुन ले। वो जो फूल झड़े थे उसको कभी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी समेट लेता है तो फिर वो गुलदस्ता बुखारी बन जाता है। हजरत मुस्लिम कुशैरी समेट लेते हैं तो वो सही मुस्लिम बन जाती है। इमाम तिर्मिजी समेट लेते हैं तो वो सुनन तिर्मिजी बन जाती है। अल्लाह अकबर इब्ने माजा समेट लेते हैं तो इब्ने माजा बन जाती है। साहिब मुसन्नफ समेट लेते हैं, मुसन्निफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक बन जाती है। मुसन्नफ के हवाले से इब्ने शैबा समेट लेते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जब वो मारिज़ वजूद में आ जाती है, अंदाजा फरमाए जो समेटता जाता है गुलदस्ता बनता जाता है। इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, अरे ये देख गुलशन गुलाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।